ठीक है। तो आप लोग अपने अधिकार को याद रखिएगा कि आप लोग प्रॉफिट बांटना है, मतलब बांटना, पहला। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपको बताया गया है कि आप जो भी बिजनेस चल रहा है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है कि आपका अधिकार है कि प्रॉफिट को क्या करना है, एग्रीड रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में, एग्रीड रेशियो। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहां पे, बिजनेस में। हाँ, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कोई बाहर नहीं जा सकता। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। देखिए जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें आप 3 पार्टनर्स हैं, अब 2 लोग कंसल्ट कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं इनको कैसे चल रहे हैं, तो मार्केट में कह रहे क्या भाई क्या बात हो रहा है, क्या कंसल्ट कर रहे हैं, अब इस चीज को कोई धक्का देते हैं, इधर पीछे आ जाए, अरे यार तू धक्का मार, कह रहा तुम हो कौन, अरे भाई पार्टनर है, पार्टनर। अब इधर से आलोक जी कह रहे हैं चलो दूर रहो, दोस्ती खत्म हो गई है भाई, कह रहे उससे क्या मतलब, पार्टनरशिप तो है ना, पार्टनर्स तो है ना हम लोग, कह रहे नहीं उधर से भी करता तो उधर से भी करता, आ रहा है। फिर ये लगे अपना हैप्पी कॉमर्स क्लासेस वाला नॉलेज, कह रहे कि सर जी पढ़ाए थे अधिकार हमें, ये हमारा अधिकार है कि जब आप किसी बिजनेस के एक्टिविटी पे, बिजनेस के मैटर पे आप जो कंसल्ट कर रहे हो, उस जो भी कंसल्ट कर रहे हो उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फाइन, तो आपको पता होना चाहिए एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड जो भी आप जिस पे भी कंसल्ट करते हैं तो वो सभी का अधिकार होता है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फाइन, तो क्या है पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इन दी कंसल्ट, ठीक है। जो भी कंसल्ट हो रहा है उसी उस मैटर में आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर। आगे आपके ये अधिकार है। फोर्थ में लिखा है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट। ये बहुत अच्छा एक वर्ड आया है, ये क्या है आपका, किसी को पता है इंस्पेक्ट का मतलब, इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच पड़ताल। क्या होता है, जांच पड़ताल। तो लिखा है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक ऑफ द अकाउंट्स। जो भी आपके फर्म में जो भी अकाउंट्स तैयार किया जा रहा है, मतलब कि जो भी कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, पूरा जो बुक है, बुक ऑफ अकाउंट्स है, वो आपकी जो बिजनेस के अंदर है, तो ये सभी लोगों का अधिकार है क्या कि आप उसको उठाकर देख सकते हैं, या कुछ चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, जांच पड़ताल इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप उसका फोटो कॉपी कराकर भी रख सकते हैं। साफ सुथरा लिखा है कि एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट, कि बुक ऑफ अकाउंट का कॉपी भी कराकर रख सकते हैं, उसका कॉपी रख सकते हैं। सिंपल सी बात है भाई, आप 3 लोग हैं, आपके पार्टनर्स हैं, आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, हाँ, आप उसका फोटो कॉपी करा के नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो ये आप तीनों लोग का अधिकार है। ऐसा नहीं कि किसी को दुश्मनी निकालना है तो ढकेल दे, चलो हटो, दोस्ती खत्म तो पार्टनरशिप भी खत्म, ऐसा कुछ नहीं। दोस्ती अपने जगह, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ भाई, मजाक थोड़ी ना, पार्टनर्स हैं। तो आप लोग ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ये इसमें आप रखेंगे इंस्पेक्ट, ठीक है। हम लोग का राइट है कि हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और आगे क्या लिख सकते हैं कि हम एक कॉपी भी रख सकते हैं। क्लियर है, फाइन। अभी हम बोल देंगे आपको जल्दी जल्दी लिखिए। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आप 3 लोग हैं, ठीक है, गौरव नाम है ना उनका, आपके साथ। अब आप 3 लोग हैं, ये कह रहे हैं सर पता आपको हमारा भाई है सर, सर एकदम क्लोज भाई है सर, बहुत मानते हैं सर हम उसको, तो ये बताइए कि हम 3 पार्टनर्स उसको लाना चाहते हैं, ला सकते हैं? तो हम सिंपल सा कह देंगे आप अपने लोगों से पूछिए कितने लोग हैं, आप 3 पार्टनर्स। आलोक जी जाके कह रहे हैं
अब आप उठा के लाके सामने खड़ा कर दिए, करे अरे भाई तुम ही हो, बात तो बुला दी, साइड में आपको ले जाके कह रहे हैं तो उसको लाए। तो आप कह रहे हैं कि यार अब हम लोग पार्टनर्स हैं, हम चाह रहे हैं कि इसको भी एडमिशन कर रहे हैं, इसको भी पार्टनर्स बना दें। तो ये साइड में ले जाकर पागल हो, हम लोग की दोस्ती जानते हो कितनी अच्छी है, हम लोग 3 पार्टनर्स हैं, अब वो आ ही नहीं सकता। पीछे से ये कह रहे कि क्या चल रहा है, तो ये कर देख रहे हो अपने भाई को ला रहा, गौरव को ला रहा, तो ये कह रहे नहीं नहीं ये सब काम नहीं, पागल हो, 3 लोग हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं, हम लोग यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं, 3 लोग हैं, 3 लोग से नहीं आएंगे। अब आप मना ही कर दो। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी पार्टनर अगर मना कर रहा है, डिसअलाउ कर दिया, तो आप नए पार्टनर को नहीं ला सकते। साफ सुथरा बात है कि अगर एक भी पार्टनर मना कर रहा है तो आप नहीं ला सकते। क्लियर? नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक पार्टनर मना करने की वजह से मेजॉरिटी होनी चाहिए। हाँ 5-6 लोग कह रहे हैं नहीं लाओ लाओ लाओ, अब एक लोग कह रहा है नहीं मतलब, तो एक लोग को नहीं सुनेंगे, 5-6 लोग का दम है ना, मेजॉरिटी में आप सरकार उसी दर पर, ठीक है, आ रहा समझ भाई। तो सिंपल सी बात है कि आप अगर डिसअलाउ कर दिए तो कोई आ नहीं सकता, ठीक है। बट आधे लोग चाह रहे हैं, मतलब आधे से अधिक लोग चाह रहे हैं, तो बहुत कम लोग चाह रहे हैं कि मत आओ, तो जब जिसकी मेजॉरिटी अधिक रहेगी तो फिर अपना लाना होगा एडमिशन। क्लियर है? तो यहाँ पे every partner has the right to disallow the admission of a new partner। अब ऐसा नहीं कि कोई पार्टनर मना कर दिया तो आप लोग वहीं पीट दिए, मना कैसे किया, तो कहेगा भाई आप लाना है नहीं लाना तो मेजॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा जो अधिकार है कम से कम उसको तो हम कर सकते हैं ना उसको। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, every partner is a joint owner of the partnership property। आप सभी लोग अगले दिन बिजनेस के अंदर गए, ये पूरा मशीन उठवा के लेके जा रहे हैं, जैसे भी मशीन से कह रहे हैं इसको हटाओ, तो आप कह रहे क्या हुआ कह रहा मेरा मशीन है, कह रहे कि पूरा मेरा एक प्रॉपर्टी है, तो कह रहे अरे यार पागल बोलो क्या, पहले दिन 12th क्लास में पहले दिन पढ़े हम लोग क्या कि जो प्रॉपर्टी होती है उसके मालिक सभी लोग हैं, ज्वाइंट ओनर। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो पार्टनरशिप फर्म होता है, जितने भी उसमें एसेट्स हैं, जो भी वो प्रॉपर्टी है, उसका मालिक पूरे क्या होते हैं, पूरे पार्टनर्स होते हैं। तो आप अकेले नहीं उठा के ले जा सकते, वो ज्वाइंट मतलब तीनों लोग होते हैं, क्लियर? तो दोनों लोग को ढके लेकर मेरा हम राजा हैं, आ रहा समझ में? चलिए, तो एवरी पार्टनर इज द ज्वाइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। 7th पॉइंट कहता है इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म he has a right to receive interest at the rate if the rate of interest is not agreed it is paid 6% per annum। बातों को ध्यान से समझिएगा, सिंपल सी बात इसमें कह रहा है कि अगर कोई पार्टनर लोन दिया है उसको फर्म को, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है आपका पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, और आप लोग हैं 1 2 3 और आपका क्या है ये पार्टनरशिप फर्म। अब ये आपकी पार्टनरशिप फर्म डूब रही है, डूबने का मतलब लॉस हो रहा है, एकदम इतना गंदा लॉस हो रहा था कि एकदम ये खत्म हो जाता। तो आलोक जी हीरो बन के आते हैं, कौन है ये आलोक जी हीरो बन करके आते हैं, कहते क्या बात है बताओ। तो ये दोनों लोग कह रहे हैं हम लोग पार्टनरशिप फर्म डूब रहा है, कह रहे अरे यार 1 करोड़ रुपया हम पहले भी लगा चुके हैं, चलो वो तो कैपिटल था, हम लोन के रूप में 2 करोड़ रुपया देते हैं, इतना में काम चल जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कह रहे हैं हाँ चल जाएगा। तो ये आप हैं ये पार्टनर्स हैं, जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, क्या देता है? लोन देता है। तो देख लीजिए सबसे बड़ा भगवान कौन हुआ? जो लोन दे रहे हैं। तो हम लोग को उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये फर्म को एक चीज करना पड़ेगा, पूछे क्या आप लोग अगर पहले से एग्रीमेंट किए हैं कि अगर कोई पार्टनर्स लोन देता है तो उसको हम लोग 5% देंगे, अगर पहले से एग्रीमेंट है तो उतना दिया जाएगा क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। सिंपल सी बात है। ये आलोक जी आपके फर्म को बचाए हैं लोन देकर, तो ये फर्म क्या कह रहा है? हम तुमको देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आप लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, एग्रीमेंट कर चुके हैं कि 5% अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा कितना?
5%। अगर आप पहले से डिस्कस किए हुए हैं तो फिर आलोक जी को कितना मिलेगा? 5%। मान लीजिए कि ये एग्रीमेंट नहीं हुआ, तब क्या होगा? सिंपल सी बात है, मत दीजिएगा आपको, पर नहीं देना ही देना है। आप कहेंगे अब सर कितना दे, तो बहुत दिक्कत हो गया। तो आप इसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है कि आपको 6% देना होगा। कितना परसेंट? 6%। तो आने वाले समय में जब भी आप लोग पार्टनरशिप, अगर कभी पार्टनरशिप वाला बिजनेस करेंगे आप लोग, तो ये याद रखिएगा कि एग्रीमेंट हो या ना हो, अगर लोन के रूप में कोई पार्टनर दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को, तो उसके बदले इंटरेस्ट कितना लेगा वो? 6%। क्या? 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। तो उसमें साफ सुथरा लिखा कि अगर एग्रीमेंट है तो उस रेशियो में दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर नहीं है तो कितना दिया जाएगा? 6%। हाँ, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 6%। क्लियर? मजा समझ में आ रहा है? बस 2 पॉइंट और उसके बाद आप लिखिए, फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिएगा। कह रहा है कि पार्टनर इनकम एक्सपेंसेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ही हैज द राइट। देखिए एक पॉइंट ये कहता है कि अगर आप फर्म के बदले आप अपने पॉकेट से अपना पैसा निकाल कर कहीं पेमेंट कर दिए, एक्सपेंस कर दिए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? बाद में आपका अधिकार है कि आप फर्म से पैसा ले लीजिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यही ले लीजिए, ये पार्टनरशिप फर्म है आप लोग का, यहाँ पे आप 3 लोग हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, ये 2 लोग बाहर घूमने फिर रहे हैं, ठीक है। अब जहां पे पैसा रखाता है वो पैसा क्या किए थे, यहाँ पूरा लॉक लगा था, चाबी लगा था। ये गए विकास जी दौड़ते दौड़ते जाके ऐसे ओपन कर रहे हैं ड्रॉवर, तो ड्रॉवर खुल ही नहीं रहा, पता चला लॉक है। अब ये पैसा देना था, पेमेंट करना था, कोई आया था पैसा मांगने, क्रेडिटर आया, कह रहा पैसा तो पैसा दो। अब ये कह रहे कहाँ से दें, तो ये पूछ रहे हैं डर डर कितना चाहिए, सोच रहे हैं 1 लाख मांग देगा, क्या देंगे, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा। तो वो पैसा ज्यादा नहीं चाहिए, 10,000 का चाहिए, खुश हो गए, अरे अरे बस 10,000 है, पॉकेट से निकाल के 10,000 बस सीधे दिए, अपने पास से दिए हैं, तो क्या करें? बाद में आप दोनों लोग आएंगे तो बताएंगे कि देखो भाई हम पेमेंट किए थे अपने पॉकेट से, अभी मेरा अधिकार है कि तुम लोग अब दो, फॉर्म से मतलब हम लेंगे, 10,000 फॉर्म से लेके अपने पास ये रख लेंगे। तो जब भी आप फॉर्म के बिहाफ से पेमेंट कहीं कर रहे हैं अपने पास से, तो आपका अधिकार होता है कि वो पैसा आप अपना फॉर्म से वापस लेंगे। फाइन, क्लियर है? लास्ट एकदम, इसके बाद आप लोग 2-3 मिनट रिलैक्स करें। लास्ट में क्या है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। आप लोगों को समझ में आ गया? क्लियर? कह रहा है कि सभी लोगों का अधिकार है, जब इच्छा किया प्रॉपर नोटिस लिखो, छोड़ के चले जाओ। किसी के अंदर हम दब के क्यों रहे भाई? अपने मन से आए थे, अपने मन से जाए, अकेले आए थे अकेले जाए, आ रहा था, ठीक है। भगवान अकेले गिरा नहीं था, अकेले गिरा आ रहा समझ में? क्लियर है? फाइन। तो लास्ट में सबसे यही है कि एवरी पार्टनर हैज राइट, सभी लोगों का अधिकार है कि जब इच्छा करे कि प्रॉपर नोटिस लिखिए कि हम रिटायर होना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं और रिटायर होकर आप चले जाइए। क्लियर है? फाइन। तो यहीं पे आप सभी लोग का राइट्स खत्म होता है। अब जो भी बताया गया है आप लोग बारी बारी अपना लिख लीजिए और बाकी जो बच रहा है बता दे रहे हैं आप लोग। फाइन, चलिए पहला क्या लिखा है, अच्छे से बोल दे रहे आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा स्पीड बनाइएगा। एवरी पार्टनर हैज द राइट, every partner has the right every partner has the right to share every partner has the right to share profits or losses with other partners in the agreed ratio, with other partners in the agreed ratio. Every partner has the right, second point, every partner has the right to take part in the conduct of the business. Every partner has the right to take part in the conduct of the business. To take part
in the conduct of the business. Third point, वही आगे का सेम लाइन है. Every partner has the right, इतना लिख लीजिए आप. शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं या शॉर्टकट छोड़िए 12 है, आप इसे पूरा लिखिए. आपको पता था आप बना लेंगे चालाक. Every partner has the right to be consulted. To be consulted मतलब कंसल्ट करना हमारा अधिकार है. Every partner has the right to be consulted in the matters related to partnership business. Related to partnership business. हो गया सभी लोगों का? कुछ छूटा नहीं है? Fourth point, वही से every partner has the right, इतना लिखना ही लिखना है. Every partner has the right हो गया to inspect, ये है ना, to inspect मतलब कि सभी लोगों का अधिकार है कि जांच पड़ताल आप लोग कर सकते हैं. तो every partner has the right to inspect and have a copy of the books of accounts. Have a copy of the books of accounts. Fifth point, every partner has a right to disallow the admission of a new partner. To disallow the admission of a new partner. Sixth point, every partner is the joint owner. Every partner is the joint owner. Every partner is the joint owner of the partnership property. हो गया. Seventh point, जब आराम से लिखिए इसको. If a partner has given loan, if a partner has given loan to the firm, यहाँ पे कॉमा देखिए फर्म के बाद. He has a right to receive interest. हो गया इंटरेस्ट तक. इसके आगे लिखिए at agreed rate. हम आपको बताए थे agreed rate पे जो कि 5% था अगर होगा तो at agreed rate. हो गया. आप लोग कह रहे सर इसके आगे ये भी तो बताया था अगर agreed rate नहीं होगा तो इसको भी लिखिए इसके आगे. If the rate of interest is not agreed, if the rate of interest is not agreed, it is paid at the rate 6% per annum. Again, if the rate of interest is not agreed, कितना लिखिए आपको. If the rate of interest is not agreed, it is paid at the rate 6% per annum. ऐसे. 7 अब 8 पॉइंट. If a partner incurs expenses, or makes payment हो गया on behalf of the firm. इसका मतलब क्या समझना है कि अगर कोई पार्टनर अपने साइड से कहीं पेमेंट कर दिया किसी क्रेडिटर्स को तो इसके आगे क्या बताते हैं कि इसका अधिकार है कि वो पार्टिसिपेंट का अधिकार है कि उसको पैसा वापस. हाँ, अपना पैसा वापस. तो आगे लिखिए जो पैसा वापस लेगा. He has a right to
लिख लिया आप लोग, he has a right to be to be identified. Identified. paid off Indemnified पढ़ेंगे इसको, identified नहीं indemnified. क्या पढ़ेंगे? indemnified हाँ, indemnified. Indemnified का मतलब क्या है? कि फर्म के द्वारा वापस ले लेना, ठीक है? मतलब फर्म से क्या करना? क्लेम करना, मांगना, वापस लेना, ठीक है? आपने ये देखा। तो indemnified by the firm लास्ट में लिखेंगे। तो 8 पॉइंट तक हो गया, लास्ट का है आपका 9 पॉइंट। इसके बाद आप रिलैक्स कर, थके तो नहीं होंगे, नहीं बैठे हुए हैं, हवा आई है, कोई दिक्कत नहीं। विकास को नींद आ रहा है हाँ, विकास को नींद भी आ रहा है नींद आ रहा है। कोई बात नहीं, चलिए अब 9 में लिखिए, every partner has a right पेपर में तो इतना नहीं लिखना होगा सर, कोई 4-5 लिखने ठंड लगेगी तो बताइएगा थोड़ा कम। हमें ठंडा नहीं Every partner has a right to retire from the firm. After giving a proper notice. ये वाला बहुत सही लग रहा है, छोड़ छाड़ के चले सीधे एक नोटिस तैयार करो और 2 पार्टनर से मुंह पर फेंको और चलो कि भाई नहीं रहना। अच्छा कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते क्या? मान लीजिए विकास बोला कि नहीं कर देंगे मैं फॉर्म मानता है कि फिर लीगल एक्शन नहीं ले सकता हूँ? क्या नहीं करने देंगे, ये क्या कर लेंगे? अधिकार बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए सर ने बोला कि मेरा अधिकार है, प्रेशर देने से क्या है, आप चुपचाप देंगे, कहेंगे हमारा अधिकार है, चलेगा बात है। अब उसके बाद ये आपको मारवाएंगे, पिटवाएंगे, वो सब लॉ संभालेगा, आप एफआईआर करिएगा। चलिए इधर देखिए, छोड़िए इधर देखिए क्या कर रहे हैं। नहीं वो सबका दिया साइड सब थोड़ा सा देखो। अरे इतना टेंशन मत लीजिए, हैप्पी कॉमन क्लासेस है, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। बस समझ में आया? मजा आया? चलिए 1-2 मिनट आपको रिलैक्स करिए, 1-2 मिनट ज्यादा हो जाएगा, 1 मिनट रिवीजन करिए, रिलैक्स होइए आप लोग, रिवीजन करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, ठीक है? पढ़ा हूँ सर ठीक है, लिख लीजिए और बताइए मजा आया कि नहीं लिखने में? बोलिए ना। हाँ, पार्टनरशिप डीड भूल गए आप? क्या होता है सर, उसको कुछ बताएंगे तो बता सकता हूँ। पूरा ये बता देंगे पार्टनरशिप। एक काम करते हैं, पार्टनरशिप डीड को होमवर्क रखते हैं, ठीक है? तो आप घर पे पढ़ लीजिएगा और आप इनको मत बताइएगा, ठीक है? क्योंकि आपको खुद से पढ़ना है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑनलाइन वाले बच्चे हो या आपको बुक खरीद लीजिए। बुक अगर आज खरीदेंगे तो उतना ही पैसा देना है, कल खरीदेंगे तो उतना ही पैसा देना है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, इधर देख लीजिए, सिंपल सी बात है, सुन लीजिए, सिंपल सी बात है कि कोई मतलब नहीं है कि आप बाद में खरीदेंगे। ऐसा भी नहीं कि पंडित जी को बुलाना पड़ता है, मुहूर्त निकालना पड़ता है। विकास को पास होना तो थोड़ा, हाँ, विकास को पास होना ना 12th में। 12th में पास हो, थोड़ा मोड़ा मत बोलिएगा, थोड़ा मोड़ा बस पास होना है, बस अच्छे नंबर से पास होना, मतलब अच्छा परसेंटेज है, ठीक है? तो बस क्या करिए कि आप लोग एकदम बुक खरीद लीजिए, आपका सीबीएसई आप दोनों लोग आईसीएस, ठीक है? चले जाइए यहाँ से, बोल दीजिए सेंट जॉन्स का बुक दे दीजिए, मिल नहीं जाएगा वही जाऊँगा जहाँ से भी खरीदना है। तो दे और आप बोल दीजिए सीबीएसई का दे दीजिए बुक, सीबीएसई का क्या शुरू कर हाथ का और से नीचे नीचे होगा फोटो क्लिक करके दे देना, या डीके को बोल दीजिए, क्या बोलेंगे, डीके को 12 बाहर के वॉल्यूम लिखना हो जाएगा, सारा बुक ही है, बिजनेस स्टडीज भी है। चलिए काम करते हैं, क्लास को ओवर ठीक है, क्योंकि 15 मिनट उधर लेट हुआ और 10-15 मिनट बचा हुआ, तो थोड़ा मोड़ा डिस्कशन या कहीं बताइए तो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है?